नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही आपके साथ हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का थाईलैंड में निधन हो चुका है। थाईलैंड पुलिस के अनुसार उनके दोस्तों ने 20 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। माना जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। उनका निधन होने से पहले वो क्रिकेट देख रहे थे। 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले वॉर्न सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट हैं। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा है किसी को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए। उनके मुताबिक इसके बाद ही ये जंग थम सकती है। उन्होंने ये बातें एक न्यूज चैनल के लाइव के कार्यक्रम के दौरान कही। दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन को जीनियस कहना भी एक बड़ी गलती थी। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक सप्ताह से जंग चल रही है। पुतिन के इस कदम के बाद रूस पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगा दी हैं। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। तोप का मुंह हर उस शहर की तरफ रखा गया है जहां से रूस की सेना पर गोलीबारी हो रही है। बता दें कि जंग के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता भी हो सकती है। उधर यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के सामने रॉकेट से हमला किया गया। वहीं रूसी सेना ने ओडेसा में एक पुल को भी उड़ा दिया है। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय खबरों की तरफ। युद्ध और महामारी जैसे हालात के चलते विदेशों से घर लौटे मेडिकल के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब विदेशों में इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए ग्रेजुएट छात्र भारत में ही बचा हुआ प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगे या नई इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बात की जानकारी नेशनल मेडिकल कमीशन ने शुक्रवार को दी है। एनएमसी और सरकार के बीच इस संबंध में चर्चाएं जारी थी। हालांकि इसके लिए छात्रों को शिक्षा से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में पाकिस्तान सीमा के साथ लगते अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से संदिग्ध ड्रोन ओझल हो गया। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोलियां लगने से ड्रोन क्षतिग्रस्त हुआ या सुरक्षित वापस चला गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्री गंगानगर जिला में अनूपगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की पिंजोर पोस्ट पर तैनात जवानों ने आज बड़े तड़के सीमा पार से आते एक संदिग्ध वस्तु देखी। ये वस्तु अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के नजदीक आ गई। तब दिखाई दिया कि ये संदिग्ध ड्रोन है। इस पर जवानों ने फायरिंग कर दी। कुछ ही देर में ये संदिग्ध ड्रोन आंखों से ओझल हो गया। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 परिवहन विमान शनिवार सुबह यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 भारतीय नागरिकों को लेकर हिंडन हवाई अड्डे पर उतरे। आईएएफ ने कहा कि इन उड़ानों से भारत ने 16.5 टन राहत सामग्री को इन देशों तक पहुंचाया। आईएएफ ने कहा ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना ने अब तक 2056 यात्रियों को वापस लाने के लिए 10 उड़ानें भरी हैं, जबकि युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए 36 टन राहत वहां पहुंचाई है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन से 11,500 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। अब रुक करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल में मौसम फिर रौद्र रूप दिखाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 और 7 मार्च को भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके लिए विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि शनिवार को मौसम साफ रहा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार प्लास्टिक के टैंकों में मछली पालन किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत बायोफ्लॉक योजना शुरू की है। मछली उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग प्रदेश के 7 जिलों में ट्राउट उत्पादन के लिए 120 नई इकाइयां शुरू करेगा। इसकी घोषणा सीएम ने बजट 2022-23 में की है। उन्होंने कहा मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता और संभावनाओं को देखते हुए ट्राउट हैचरी, मछली फीड मिल और बर्फ संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी है। जयराम कैबिनेट की बैठक अब 7 मार्च को होगी। बता दें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक शनिवार को तय थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। अब 7 मार्च को सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल मंथन करेगा। इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं भी होने के आसार हैं।
अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। 3 घंटे के बजट भाषण में 30,000 नौकरियों का ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कमजोर वर्गों को मजबूत करने पर जोर दिया है। आखिर बजट में किसको क्या मिला, ये आप विस्तार से हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। बिहार के भागलपुर में देर रात बम बनाते हुए ब्लास्ट से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस खबर को भी विस्तार से आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 9वें दिन बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव से बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए हैं। अब बढ़ते हैं संपादकीय पृष्ठ की तरफ। मुलायम मुलम्मों की गिरदत में चुनाव की आरजू और चुनावी उच्चारण बदलने की ख्वाहिश में जनता के लिए अनेक लाल कालीन बिछाने का मौसम हाजिर है। किसी भी सरकार का अंतिम बजट दरअसल आर्थिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। इस लेख को बजट में कितनी गहराई शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में छापा गया है। आप विस्तार से इसे वहां पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नीलेश दुबे का लेख असुरक्षित है हमारी सड़कें आपको पढ़ने को मिलेगा। ऊना में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर भी एक लेख यहां छपा है, जिसे लिखा है सुखदेव सिंह ने। देश के लिए कॉलम में आपको रिटायर्ड कर्नल मनीष धीमान का लेख पढ़ने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज के रोचक विषय की तरफ। विरल का रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी से ये कहकर घर से निकला कि वो टहलने जा रहा है, मगर वो फ्लाइट पकड़कर सीधे पोलैंड पहुंच गया। मेडाइका गांव के जरिए उसने बॉर्डर पार किया और यूक्रेन में प्रवेश कर गया। फिर वो जाकर यूक्रेन की सेना की मदद करने में जुट गया और रूस के खिलाफ जंग में भी शामिल हो गया। शख्स ने बताया वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी का सैनिक है। उसने कहा यूक्रेन की सेना सही है, लोगों को इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन वासियों की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी जिंदगी जी ली है, इसलिए वो यूक्रेन की मदद करने वहां पहुंचा है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।